अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले तो उन खानों की लिस्ट बताऊंगा कि जो आपको खाने चाहिए, और फिर उन खानों की लिस्ट बताऊंगा जो आपको कम से कम खाने चाहिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है और आपके डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ भी तजवीज़ की हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिए मसला कर रहा है या कर सकता है फ्यूचर में। पहले तो मैं ये आपको बताऊँगा, फिर दूसरा मैं ये बताऊँगा कि ये जो खानों की तकसीम की गई है कि जिनको आप खा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उससे नुकसान नहीं होगा। तो दूसरे वो कैटेगरी है जिनको कम खाना है, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये जो चॉइस है कि खानों की लिस्ट की, तो ये क्या वो बुनियादी फ़र्क डालेगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर मैनेज हो जाएगा। तो पहले हम उस लिस्ट की बात करते हैं कि जो खाने आप खा सकते हैं, ज़्यादा खा सकते हैं, शौक से खा सकते हैं। उनमें शामिल है जैसे पालक, जिसको हम स्पिनिच कहते हैं, वो शामिल है कि आप ये ज़्यादा खा सकते हैं। सलाद पत्ता, इसको लेटस कहते हैं अंग्रेज़ी में, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोभी, चाहे तो वो बंद गोभी है, फूल गोभी है, जैसे यानी कि कॉलीफ्लावर है या कैबेज है, उसको आप इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल का। इसी तरह से कैरेट्स या गाजरें, बहुत ज़्यादा इनमें बीटा कैरोटीनॉइड्स हैं, फ़ायदे की चीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए नुकसान नहीं होता। इसी तरह से फिर 5वें नंबर पर आता है बीट रूट या चुकंदर। ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को फ़ायदा तो देता है, नुकसान नहीं देता। सर्दियों में लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं और इसका जूस भी पीते हैं। उसके बाद आते हैं क्यूकम्बर्स या खीरे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं और ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखने में मदद देते हैं। इसके बाद पेपर्स जो होती हैं, यानी चाहे वो लाल मिर्च हो या हरी मिर्च हो, शिमला मिर्च हो, ये भी कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए एक अच्छी चीज़ है और इसको भी वो खा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फिर आता है देसी रोटी। ये जो देसी गंदम की रोटी होती है, होल ग्रेन्स की रोटी होती है, ये आपके लिए बहुत मुफीद चीज़ है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है। और बारले या जौ, ये भी आप खा सकते हैं और आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। दलिया, ओटमील जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, आप इसको इस्तेमाल करें अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो आपको फ़ायदा होगा। देखें, सफ़ेद चावल नहीं आपने खाने, क्योंकि जो सफ़ेद चावल होते हैं उनके ऊपर से सब कुछ उतरा हुआ होता है अच्छी चीज़, और वो फ़ायदा नहीं देते, वो नुकसान दे सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को। लेकिन ब्राउन राइस आप खाएँगे, आप जो भूरे चावल होते हैं वो आपको मार्केट से मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर इनको इस्तेमाल करें। लेंटिल्स यानी दालें, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ हैं और ये कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को फ़ायदा देते हैं। उसके बाद आते हैं बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट जो हैं, आलमंड्स और वॉलनट्स, जो कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है वो खा सकता है। सिर्फ क्या ख्याल रखना है कि क्योंकि इनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो वो लोग जिनको कैलोरीज कम लेना चाहते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो उन्होंने, अंग्रेज़ी में एक बड़ा मशहूर है कि हैंड फूड, कि मुट्ठी भारी खानी है, बहुत ज़्यादा ना खाएँ। उसके बाद सेसमे यानी जो तिल होते हैं और ये जो पम्पकिन सीड्स होते हैं, कद्दू के बीज हैं, ये भी वो चीज़ें हैं कि जो आप खा सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद अंडे की सफ़ेदी, ये बहुत अहम बात है कि ये बात समझें आप कि अंडे की सफ़ेदी आपने खानी है, उसमें बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं है और एक अंडे की सफ़ेदी में 5-6 ग्राम आपको प्रोटीन भी मिल जाती है। फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मुर्गी का गोश्त और मछली का गोश्त, ये आप खा सकते हैं। सैल्मन है, ट्यूना है, ये मछलियाँ वो हैं जो ये वाइट मीट में आता है, तो ये आपने खाना है। अब हम अगर बात कर लें कि वो खाने कि जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को ठीक नहीं है, वो खाने जो कम से कम खाने चाहिए, मुमकिन हद तक परहेज़ करना चाहिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला ज़्यादा है, तो उसकी लिस्ट में क्या क्या शामिल है। मैंने बताया था कि जो वाइट मीट तो आप खा सकते हैं, लेकिन जो रेड मीट है जिसमें बकरे और गाय का गोश्त शामिल है, वो कम से कम खाएं। कलेजी कम से कम खाएं। अंडे की जर्दी कम से कम लें। वो दूध जिसके ऊपर से मलाई ना उतारी हो, वो कम से कम लें। पनीर कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को ख़राब करता है, वो कम से कम लें। इसी तरह से वो दही जो पूरी क्रीम वाले, मलाई वाले दूध की बनी होती है, वो कम से कम लें। ये जो बेकरी की चीज़ें होती हैं, पेस्ट्री है, केक है, बिस्किट है, ये कम लें। फास्ट फूड, ये जो पैकेटों के अंदर खाना होता है, ये कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आइसक्रीम वैसे तो बहुत दिल करता है गर्मियों में, छोटों का और बड़ों का, कि वो इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि इसको कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आइसक्रीम भी वो चीज़ है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल को ख़राब करती है। उसके बाद फ्रूट जूस, और ख़ास तौर पर वो फ्रूट जूस जिसमें लोग चीनी डलवाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें जो होती हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल को ख़राब करती हैं। तो आप अगर फ्रूट जूस पीना भी चाहते हैं तो उसमें चीनी हरगिज़ ना डलवाएं। और मीठा जो जूस होता है, बाज़ फल बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो वो कम से कम लें। कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल आपको कम से कम लेना चाहिए कोलेस्ट्रॉल के मसले वाले मरीज़ों को। पॉपकॉर्न है, पोटैटो चिप्स है, ये कम से कम लें। शराब पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है कि इस्लामी मुल्क है, वैसे ही नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन फिर भी अगर कोई पीता है तो उसको पता हो कि कोलेस्ट्रॉल को ये ख़राब करती है। और सबसे आखिर में जो चटनियाँ होती हैं, इनके अंदर क्रीम डाली होती है। कुछ चटनियाँ, सॉसेस ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर क्रीम डाली होती है, तो वो भी कम से कम लेनी चाहिए। तो ये एक तो मैंने बता दिया कि लिस्ट वो है कि जिसके खानों को आप सुकून से खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मसला नहीं बनेगा। दूसरी लिस्ट वो है कि
जिसमें वो खाने हैं जो आपने कम से कम खाने हैं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल जल्दी ठीक हो जाए। बाकी भी ज़ाहिर है आपका डॉक्टर आपको दवाई भी देगा अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए, आपको लाइफस्टाइल भी बताएगा कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने वॉक करनी है। तो लेकिन देखें मकसद क्या है, ये खानों की जो 2 हमने लिस्ट बनाई है, इसका मकसद क्या है बुनियादी तौर पे? बुनियादी मकसद ये है कि ये खाने क्या करेंगे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें के अंदर 2 कोलेस्ट्रॉल की ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो ज़्यादा होगा तो आपके खून में क्लॉटिंग का डर होता है, जो ज़्यादा होगा तो आपको खून की नालियों के मसले ज़्यादा बनेंगे। दूसरा होता है एचडीएल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और आपको पता है कि एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और बुरा कोलेस्ट्रॉल है ये। तो एचडीएल जो है वो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो खून की नालियों से कोलेस्ट्रॉल को उठा के जिगर की तरफ लेके जाता है ताकि वो खून की नालियों में मसला ना बनाए। तो ये जो पूरी मैंने 2 लिस्ट आपको बताई हैं, जो 2 टाइप की खाने बताए हैं कि जो आप ज़्यादा खा सकते हैं और कम से कम खाने चाहिए, तो ये वो खाने हैं कि जो अगर आप परहेज़ करेंगे और जो ज़्यादा खाएंगे तो उसके नतीजे में साइंस ये बताती है कि लोगों का एलडीएल जो है वो कम होता है, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वो कोलेस्ट्रॉल कम होता है जो क्लॉटिंग करता है, और जो एचडीएल है, जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, जो खून की नालियों से इस चीज़ को निकालता है, तो वो बढ़ता है। तो ये बुनियादी मकसद है और ये वो खानों की कैटेगरी जो आपने इस्तेमाल करनी है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करना है, लेकिन पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई अच्छा सा कमेंट करें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।